नमस्कार बच्चों, बीए थर्ड ईयर और हमारा पेपर है फर्स्ट। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिसेफ। यूनिसेफ यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, और बच्चों की जो उसकी एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो ये यूनिसेफ जो है वो एक जो संस्था है, इसको हम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से भी जानते हैं। यह एक संस्था जो है, अब इमरजेंसी तो इसको बदल दिया गया है। अब इसका नाम साधारण तरीके से यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड यानी कि बच्चों के लिए जो फंड है। और ये जो संस्था है, ये संस्था की आवश्यकता अनुसार ही इसको रखा गया। शिशु निधि जिसको हम कहते हैं, बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ शिशु निधि, और या इसको हम यूनिसेफ के नाम से भी जान सकते हैं। और ये जो है ये जब इसकी स्थापना की गई 1946 में, तो उस समय इस द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। और उस समय ये संस्था का निर्माण किया गया। उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो भी बच्चे बेघर हुए, क्योंकि बहुत सारा विनाश हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो है वो नष्ट हो गई, तो बहुत से लोग जो है वो बेघर हो गए। तो ऐसे जो बेघर हो गए बच्चे और भूखे तथा कुपोषण के जो शिकार बच्चे थे, उनके कल्याण के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। तो इस संस्था का निर्माण, जिसको हम कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, इसका नाम दिया गया। और इसकी स्थापना जो है सन 1946 में हुई। और जब ये बच्चे ये मतलब उन बच्चों के लिए इसमें काम किया गया जो द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित थे। पहले तो ये इसी के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। और उसके बाद अन्य विकासशील देशों के बच्चों का भी इसमें ध्यान रखा गया। तो यूनिसेफ जो, अगर हम कहें तो यूनिसेफ जो है वो बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए काम करता है। उनकी पढ़ाई लिखाई का ध्यान रखता है, उनके पोषण के लिए, उनके आहार के लिए। और क्योंकि यूनिसेफ को कहीं न कहीं से जब ये संस्था निर्माण की गई, तो इस चीज़ को जान करके ये संस्था का निर्माण किया गया कि जो बच्चे हैं वही हमारे देश के भविष्य है। और उन बच्चों का स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के संपूर्ण विकास तभी होगा जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे। और इसीलिए ये संस्था जो है शिशु का स्वस्थ और शिक्षित होने के लिए ही, ये संस्था जो है रखने के लिए ही इस संस्था का निर्माण किया गया। तो यूनिसेफ जो है कहीं न कहीं ये भी देखता रहा। उसने एक अध्ययन, या यूनिसेफ ने इन परिस्थितियों का जब अध्ययन किया, तो उसे लगा कि जो विकासशील देश है, जहाँ पे जो बच्चे हैं वो गरीबी के कारण या जो गरीबी है उसके कारण वो जो है वो शिक्षित नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनके पास धन नहीं है, और जिससे बच्चे जो है वो विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक निरक्षरता जो है वो निर्धनता के कारण है। और दूसरी चीज़, अगर वो निरक्षर है तो उन्हें जो है वो एक कुपोषण की जो एक बड़ी समस्या है, वो भी निरक्षरता का ही एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि वो अवेयर ही नहीं हो पाते हैं, वो उन्हें मालूम ही नहीं है कि संतुलित भोजन उनके लिए क्यों आवश्यक है। तो जो हमारी जो अज्ञानता है या निरक्षरता है, इसके द्वारा जो गर्भवती औरतें हैं वो भी कुपोषण का शिकार हो रही हैं, और वो कुपोषण से ग्रस्त बच्चों को भी जन्म दे रही है। तो जब यूनिसेफ ने इन सभी परिस्थितियों का अध्ययन किया, तो उसका उद्देश्य, यूनिसेफ को बनाने का, इस संस्था का निर्माण करने का मेन उद्देश्य यही था कि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जब यूनिसेफ का निर्माण किया गया, तो यूनिसेफ जो है वो विकासशील देशों की सरकार तथा जनता को की इस काम में मदद करती है, कि यूनिसेफ पूरी सहायता अपनी ओर से करता है, और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण की दिशा में भी काम होता है। तो इसलिए ये जो यूनिसेफ है, इसको हम कह सकते हैं कि इस संस्था का निर्माण जो है वो बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। और इस संस्था का निर्माण या इस संघ की स्थापना जो है कब की गई? 1946 में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, चूंकि हम शिक्षा पढ़ रहे हैं और शिक्षा से संबंधित जानकारी हम पढ़ रहे हैं, तो यूनिसेफ का जो हमारी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल
चिल्ड्रन फंड है, इसका हमारी शिक्षा में क्या रोल है, या ये किस प्रकार से हमारी शिक्षा में भूमिका अदा करती है। तो शिक्षा में यूनिसेफ जो है वो लड़के व लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देती है। सभी बच्चों को जन्म से ही पोषण मिले, इसके लिए अपना पूरा ध्यान रखती है। इस संस्था इससे संबंधित कार्य करती है। इसके अलावा बालिकाएं, विकलांग बच्चे, अल्पसंख्यक, ग्रामीण व शहरी जो निर्धन बच्चे हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं से जो ग्रसित बच्चे हैं, HIV व एड्स से पीड़ित बच्चे हैं, उन सभी की शिक्षा की व्यवस्था, उनके पोषण की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो यूनिसेफ करती है। तो यूनिसेफ जो है वो बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु सरकार, समुदाय तथा अभिभावकों को भी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और जो कठिन परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कोई आपदा आ गई, भूकंप आ गया, अकाल आ गई, युद्ध के समय जो बच्चे संकटग्रस्त थे, उस स्थितियों में सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार एवं अनिवार्य एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का भी कार्य इसके यूनिसेफ के अंतर्गत शामिल है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से कार्य जो है जो यूनिसेफ जो है वो शिक्षा से संबंधित करती है, जिसमें सबसे पहला हम कह सकते हैं कि शिक्षा व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का सुलभीकरण। कि जो यूनिसेफ है वो बच्चों के लिए शिक्षा व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को आसानी से बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करती है और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करती है। इसके लिए विद्यालय के फीस माफ करना, आवश्यक जो बच्चों के लिए अधिगम सामग्री है उसको उपलब्ध कराना, स्कूल द्वारा विभिन्न सेवाएं प्रदान करना, शैक्षिक स्तर का जो है पुनर्स्थापन करना, सभी कार्य इसके अंतर्गत शामिल है। उसमें जो बच्चे निर्धनता के कारण प्राथमिक विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उन सभी सब बच्चों की फीस को माफ करना, ऐसे बहुत से कार्यक्रम जो है वो यूनिसेफ ने किया। उसके अतिरिक्त उसका दूसरा कार्य हम कह सकते हैं मातृ शिशु कल्याण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। कि शिक्षित समाज की स्थापना करने के लिए माँ व बच्चे का स्वस्थ रहना अनिवार्य है, और इसीलिए वो जो है वो इस तरह के कार्यक्रम, मातृ शिशु कल्याण आदि कार्यक्रम जो है वो चलाती है, स्वास्थ्य सेवाओं का संगठन करती है। अब तक यूनिसेफ ने जो है भारत में 3000 से अधिक मातृ शिशु कल्याण केंद्र खोले। उसके अतिरिक्त जो है यूनिसेफ जो है वो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करती है कि जो भी बच्चों को जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि मातृ शिशु कल्याण केंद्र खोले। उसके अलावा उन्होंने शिशु रोग विभाग की स्थापना की, डॉक्टरों को भर्ती किया तथा नर्सों को प्रशिक्षण की भी सुविधाएं आदि उसने कार्य किया। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी, या जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो भी, उस चीज़ों का भी कार्य जो है वो यूनिसेफ करती है। उसके अलावा यूनिसेफ क्या करती है शिक्षा में, कि शिक्षा में लिंग विभिन्नता को समाप्त करना। यूनिसेफ के द्वारा जब सभी बच्चों को एक समान शिक्षाएं प्रदान करना, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वंचित हैं इस क्षेत्र में, उनको जो बच्चे बहुत ज़्यादा गरीबी के कारण, निर्धनता के कारण जो बच्चे अशिक्षित रह गए हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना, और लड़के और लड़कियों को सभी को एक समान शिक्षा प्रदान करना। उसके अलावा क्या है, उनका कार्य आपातकालीन परिस्थितियों व संकटकालीन के बाद शिक्षा की व्यवस्था करनी। जो बच्चे, मान लीजिए जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस संस्था का निर्माण किया गया था, तो उसमें बहुत से बच्चे थे जो आपातकालीन परिस्थिति में उनके घर में घर वर सब खत्म हो गए थे, बच्चे भूखे हो गए थे, किसी न किसी प्राकृतिक कारण के कारण या असैन्य कारणों से कोई जब आपदा आ जाती है, तो ऐसे समय जो बच्चे हैं उनको संकट काल में शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी कार्य जो है वो हमारी इसका यूनिसेफ का है। उसके अलावा पूर्व बालकाल विकास व विद्यालय तत्परता, बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करना, उनकी बुद्धि, व्यक्तित्व, सामाजिक व्यवहार आदि का निर्धारण करना, और कक्षा जीवन के प्रथम 5 या 6 वर्षों को मान्यता प्रदान करना। उसके अलावा बच्चों के अंदर जो है जो पहले है वो सब बच्चे को, माता पिता को प्रेरित करना कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करिए, क्योंकि शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारी जनता, जो हमारे देश के बच्चे जो हैं, जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक जो है, और शिक्षित तभी हो पाएंगे, पहले तो वो अवेयर हो, वो जागरूक हो कि उन्हें कौन सा पोषण लेना है। अगर वो स्वस्थ होंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे, और जब तक वो स्वस्थ और शिक्षित नहीं होंगे तब तक हमारे देश की जो भविष्य है वो सुरक्षित नहीं होगा। अगला उनका एक कार्यक्रम है प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, यानी कि जो भारतीय युवा वर्ग के तकनीकी शिक्षा देने के लिए यूनिसेफ ने प्रशिक्षण का भी प्रबंध किया। भारत सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों से भी सहयोग लिया जाता है। अगली हमारी जो कार्य है वो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना, कि प्राथमिक व माध्यमिक
जो शिक्षा है उसमें अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जाए, सुरक्षित स्वस्थ समावेशी शिक्षा दी जाए, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जाए। बहुत सारे उन्होंने जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पा रहे थे, या जो हमारी जो प्राथमिक विद्यालयों की एक अपव्यय व अवरोधन की समस्या है कि बच्चों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं स्कूल में रुकते नहीं हैं। तो अगर हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, बाल केंद्रित विद्यालयों की स्थापना करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को जब एडमिशन लेते हैं उसके बाद वो विद्यालय में कुछ समय के लिए रुकते हैं, उनको शिक्षा में इंटरेस्ट होता है। तो ये भी कार्य की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना की वजह से भी जो है वो बच्चों को शिक्षित करते हैं। उसके अलावा यूनिसेफ के पोषण संबंधी कार्यक्रम भी है कि पोषण संबंधी कार्यक्रम क्या है कि बच्चों को पहले पोषित भोजन वगैरह बांटना, बच्चों को दूध बांटना, पौष्टिक आहार प्राप्त करना, खेती की तकनीकी उपकरण व प्रशिक्षण देना। तो इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा भी, और बहुत सारे भारत के कई शहरों में जो है वो दूध की डेयरियों की भी स्थापना की गई है। प्रोटीन युक्त भोजन बच्चों को दिया जाता है, प्रोटीन और उत्पादन केंद्र वगैरह खोले गए हैं, और बहुत सारे सामुदायिक केंद्रों की मदद से निःशुल्क वितरण भी खाने वगैरह का कराया जाता है, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पोषण उनको मिल सके, और जब वो पोषण मिलेंगे, जब वो स्वस्थ रहेंगे, तभी वो शिक्षा की तरफ अग्रसर होंगे। अगला हमारा पॉइंट है अपंग बच्चों की सहायता। जो विकलांग बच्चे हैं उनको भी सही तरीके से शिक्षा करना, कि यूनिसेफ ने क्या किया कि नेत्रहीन बच्चों को बेल प्रिंटिंग प्रेस प्रारंभ की, तथा अपंग बच्चों के लिए आवश्यकता अनुसार उपकरण के रूप में भी उन्होंने सहायता प्रदान की। उसके अलावा है हमारा बालिका शिक्षा व शिक्षा की समान पहुंच द्वारा महिला सशक्तिकरण, कि सभी लड़कियों को शिक्षा का लिंग आधारित समानता से सभी के लिए शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, सभी लड़के लड़कियों को एक प्रकार की शिक्षा देना, ताकि लड़कियां भी पढ़ लिख करके एक अच्छी लड़की, एक महिला बन सके, या रोजगार को या व्यवसाय को चुन सके, जिससे वो महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम उनके आगे बन सके। अगला हमारा पॉइंट है परिवार कल्याण कार्यक्रम। यूनिसेफ ने परिवार कल्याण हेतु यूनिसेफ ने अलग अलग तरीकों से भी मदद की, बिहार तथा उत्तर प्रदेश को भी सहायता प्रदान की, और इसकी सहायता से ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ तथा निरीक्षण कर्मचारियों की भी संख्या बढ़ाई गई। कई जो प्रशिक्षण केंद्र आदि भी खोले गए। उसके अलावा समावेशी शिक्षा की भी व्यवस्था की गई। समावेशी शिक्षा क्या है? सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक साथ मिला करके शिक्षा प्रदान करना। तो इस प्रकार की भी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो भी यूनिसेफ ने किया। उसके अलावा उन्होंने किंडरगार्टन विद्यालयों का भी व्यवस्था की, कि जहाँ पे बच्चों को किंडरगार्टन या छोटे छोटे खेल के आधार पर भी बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। प्रोजेक्ट वर्क वगैरह सिखाया जाएगा। कुछ चुने हुए किंडरगार्टन विद्यालयों में शिक्षकों को समावेशी शिक्षा हेतु प्रशिक्षित किया गया। समावेशी का मतलब ही यही होता है कि जहाँ एक तरफ सामान्य बालक और एक तरफ विशिष्ट बालक, दोनों ही बालकों को एक समान शिक्षा देना, दोनों को एक साथ मिला करके शिक्षा देना। तो सभी के लिए ये आसान नहीं होता, तो शिक्षकों को भी समावेशी शिक्षा के हेतु प्रशिक्षित किया जाना। तो और ये भी कार्य जो है वो यूनिसेफ करती है। उसके अलावा एक लास्ट हम कार्य कर सकते हैं कि जीवन कौशल शिक्षा की, एनजीओ आदि की भी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, ताकि वो जीवन कौशलों पर आधारित कार्य को शुरू कर सकें। इस तरह से बहुत सारे कार्य हैं कि जो यूनिसेफ ने जो एक शिक्षा में एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। उसके अलावा बच्चों को अच्छा पोषण मिले, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। तो हम साधारण तरीके पे ये जो सभी कार्य हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यूनिसेफ है उसने जो, जिसको हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, इसके द्वारा बच्चों को, उसका मेन उद्देश्य ये था इस संघ की स्थापना करने के लिए, कि जो भी आपातकाल में जो बच्चे बेघर हो गए हैं, जो बच्चे कुपोषण के शिकार हो गए हैं, उनकी मदद करना, और सबसे मेन चीज सभी बच्चों को शिक्षित करना, उनको पोषण देना, उनके स्वास्थ्य की देखभाल करना। तो ये थे हमारे यूनिसेफ का हमारी शिक्षा में क्या रोल है। धन्यवाद।